فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाह फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العلي العظيم. سلام. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से जो पीछे हैं वो आगे आ जाए ताकि मजलिस का माहौल बन सके, क्योंकि मेरी अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह के काबा जो हैं वरोना का फरोज़ मेंबर होंगे। यहाँ पे इस वक्त मरसिया या सुज़ो सलाम के लिए पढ़ने वाला कोई नहीं, लेकिन यह है कि हम ज़ाहिर है कि इंतज़ार तो नहीं कर सकते अगर कोई आए तो, लेकिन यह है कि मजलिस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि ब्लॉक काबा खुद मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर संक्राली साहब से कि वो इस मंच से किताब पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। बिरादरान ख़हरान ईमान, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में
जनाब सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी साहब और उनकी फैमिली की तरफ से मुनअक़िदा आज की मजलिस शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है अज़मत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे छठे इमाम को सबसे ज़्यादा मौका मिला आइम्मा में से अपने अजदाद के उलूम की नशरो इशाअत का। इसलिए आपने इतना ज़्यादा मटेरियल हिदायत का छोड़ा है कि जो तकरीबन ला मुतनाही मालूम होता। आपको अगर इल्मुल हदीस में रिसर्च का मौका मिले तो यह ज़रूर कहूँगा कि हर दूसरी हदीस में जो कोटेशन मिलेगी वो जाफ़र सादिक से। हमारे इमाम की ये अजमत है कि बनी अब्बास और बनी उमैया आपस में बरसरे पैकार थे, जिसकी वजह से इमाम ने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अवेल की कि वो आपस में लड़ते रहे और हम अपने चाहने वालों के लिए क़यामत तक के लिए उलूम की नशरो इशाअत। यही वजह है कि जब बनी अब्बास का इक़्तिदार शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई उन्हें यह हुई कि जिस बस्ती, जिस गांव, जिस शहर में उनका कोई कारिंदा पहुंचा वहां जाफर सादिक का शागिर्द पहले से मौजूद। लिहाजा ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये नतीजा। आपका नामे नामी तो मशहूर है जाफर, और सादिक आपके अलकाब में से एक लक़ब है, मशहूर लक़ब यही है। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। जिस वक्त तक आयत हज मौजूद है, फलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जब तक आए हज है तब तक हज होता रहेगा, जब तक आए वसीला है वब्तगू इलैहिल वसीला, तब तक कोई ना कोई वसीला रुए जमीन पर रहेगा। जब तक अकीमुस्सलात की आयत है तब तक नमाजी का रहना जरूरी है, जब तक आयत रोजा है रोजादार का होना जरूरी है, जब तक आयत ज़कात है ज़कात देने वाले का होना जरूरी है, जब तक सादिकीन की आयत है एक न एक सादिक का होना जरूरी है कि अगर सादिक के साथ होना चाहे तो वो कह सके कि वो सादिकीन की फहरिस्त में मैं हूं, मेरे साथ हो जाओ तो खुदा के साथ भी हो जाओगे, नबी के साथ भी हो जाओगे। इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में एक शख्स से कहा गया कि आपने, बल्कि खुद इमाम ने कहा, एक शख्स है जो दरबार का शायर है, उससे इमाम ने कहा तुम सबके शेर कहते हो, हमारे बारे में तुमने कभी शेर नहीं कहा। तो उसने जो जवाब दिया जरा उसे सुन लीजिए। अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है जिसका इकरार दुश्मन करे। अब जरा उसका शेर सुने। उसने बरजस्ता कहा अंत मा फौकल मदह वल मदहु अन्ना, ऐ जाफर सादिक हम इसलिए आपकी तारीफ कर नहीं सकते कि तारीफ होती है हम जैसों की। इन्नमल अशराफ अर्जुन
वअंतुम लहुमुस्समाउ, इसलिए कि कायनात के शरीफ इकट्ठे कर दिए जाए तो वो जमीन बनते हैं और आप उनका आसमान बनते हैं। कायनात के अशराफ जमीन है और आप उनके लिए आसमान है। मतलब ये है जमीन वालों की तारीफ जमीन वाले करे, आसमान वालों की तारीफ आसमान वाले। यही वजह है कि एक जरा और इरशाद गिरामी सुन लीजिए इमाम पाक का, ये बड़ा एजाज है। ये सिर्फ इन्हीं इमाम से है, ये जो अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं सिर्फ इन्हीं इमाम से ये मनकूल है। ये कौल फरमाते हैं अपने एक चाहने वाले को कि ये हमारा मैसेज आम कर देना, मन वजदा बर्द हुब्बिना फी क़ल्बि फलयश्कुर उम्मा लिअन्नहा लम अखुन अबा। जो भी हमारे फजाइल की खुनकी अपने दिल में महसूस करे वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करे कि उसके बाबा के हक में उसने खयानत नहीं की। इमाम अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को इस लेवल पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि अब अगर इमाम के मुअजिज़ात बाहिरात को देखें, मैंने भी अपनी किताब में जो सीरत इमाम जाफर सादिक है इसमें डिटेल से लिखे, उनमें से मसलन एक वाकया, एक फजीलत का वाकया सुन लीजिए कि एक सहाबी कहते हैं मैं साथ हूं और हम एक बस्ती से गुजर रहे थे। उन बस्ती वालों की बड़ी अजीब सी जबान थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम को एक शख्स मिला, इमाम ने उससे कोई सवाल किया, उसने जवाब दिया। वो साहब कहते हैं मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, इसलिए कि ज़बान ही कोई अजीब सी थी। तो मैंने पूछा कि मौला ये क्या ज़बान थी, और साहिल ने क्या कहा, आपने क्या जवाब दिया, आपने क्या पूछा, उसने क्या कहा। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस बस्ती में ये अहले नब्त है, नबती ज़बान है। जिस तरह हिब्रो एक ज़बान है इस तरह नबती एक ज़बान है। ये अहले नब्त हैं, इनकी अपनी एक ज़बान है। इस गांव में हमारा एक मोमिन रहता है और हमारे मोमिन को एक शख्स तंग करता था। मैंने इससे पूछा कि आज कौन मर गया, तो इसने नबती ज़बान में बताया कि आज शहर का बंदर मर गया। इमाम ने एक मसला और वाज़ेह कर दिया, जो जाफर सादिक के शिया का दुश्मन हो, जब वो बंदर होता है तो जाफर सादिक का दुश्मन इंसान कैसे हो। ये एक बात ये भी समझा दी कि अहले नब्त। एक और साहब कहते हैं कि मैं इमाम के साथ जा रहा था तो वहां दो कबूतर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और घूर घूर कर इमाम सादिक को देख रहे थे। तो मैंने कहा कि सरकार बताइए कि ये क्या कह रहे हैं, तो आप जुमले की कदर करना। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा इस हस्ती से मोहब्बत करते हैं और इनके आबा व अजदाद से मोहब्बत करते हैं। तो गोया इमाम उसे कहते हैं कि जो लहजे से भी वाकिफ हो, जबान से भी वाकिफ हो। एक और साहब का जरा जुमला सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाने लगा तो मेरी ज़ौजा ने मुझे कहा कि एक अमानत है 1000 दिरहम, ये लेते जाइएगा। जब आप मदीना जा ही रहे हैं तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को ये अमानत पहुंचा दीजिएगा और ये अमानत जल्दी पहुंचनी चाहिए, फुला तारीख से पहले पहले ये अमानत पहुंचनी चाहिए। कहा कि मैं तो जोर लगा के पहुंचा, मगर जाहिर है कि रास्ते में ही देर हो गई। जब हम वहां करीब पहुंचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे संदूक में से 1000 दिरहम वही गायब हो गया जो इमाम को देना था। मैं बड़ा हैरान और शशदर परेशान पहुंचा इमाम की खिदमत में। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मेरी परेशानी को देख के पहले पूछा कि वो 1000 दिरहम ढूंढ रहे हो ना, तो वो साहिब तक पहुंच चुका है। कहा सरकार वो कैसे पहुंचा? कहा हमारे
शिया है जो कौम जिन्नात से है। जब हमें कोई तलब होती है हमारा दिल पढ़ के हमारी डिमांड पे सप्लाई कर देते हैं, वो हम तक पहुंच गए। उसके बाद वो कहता है अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी अहलिया बीमार हो गई रास्ते में और वो वफात पा गई। मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, हम मियाँ बीवी दोनों थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर मुझसे पूछा कि खैरियत है, अपनी ज़ौजा कि मैयत के बारे में आए हो? हाँ सरकार, जनाजा पढ़ाना है। आपने फरमाया तुम वापस जाओ, तुम्हारी ज़ौजा जिंदा है। जो इमाम की अमानत लेके आते हैं हम मलकुल मौत को मना कर देते हैं, उनकी रूह को पलटवा देते हैं। अब जो मैं वापस पहुंचा मेरी ज़ौजा जिंदा थी। अब मैं हज पे जा रहा था, जब मेरी ज़ौजा ने मौसम हज में इमाम जाफर को देखा तो उसने कहा मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे नई जिंदगी अता की है, मलकुल मौत से गुफ्तगू करने वाला यही शहजादा जिसने मेरी रूह को मलकुल मौत से पलटवा दिया था। ये एक और बात भी समझ में आ गई कि अगर हम नियत कर लें इमाम की अमानत इमाम तक पहुंचाने की तो फिर मलकुल मौत को भी रोक देते हैं ये वलीउल अम्र कि अभी नहीं, जब ये हमारी अमानत में खयानत नहीं कर रहे तो तुम इनकी लाइफ को और एक्सटेंड होने दो। इमाम चाहते हैं उनकी अमानतें पहुंचाने वालों की जिंदगियां दराज रहें। एक चीज़ और इमाम अलैहिस्सलाम के हालात के बारे में समझ लीजिए, इंशाल्लाह ये भी आपको काम आएगी। वैसे तो इमाम के हालात को अगर देखें तो इतने फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं खुद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के। एक शख्स है वो खुरासान का, इत्तेफाक से वो खुरासान का बहुत बड़ा गवर्नर है और बहुत बड़ा अमीर रईस कबीर आदमी। वो इमाम के बैतुल शरफ में हाजिर हुआ और उसने देखा कि वहाँ पर एक साहब हैं, उनका नाम है हारून मक्की। ये इमाम के बैतुल शरफ के गुलाम हैं। कोई साहब आ गए, उनके सामने फ्रूट रख दिया, पानी रख दिया। कोई साहब आए, उनको खाना खिला दिया, इमाम के घर का झाड़ू दे दिया। तो इन साहब ने आकर कहा, ये जो अमीर कबीर इंसान थे, इन्होंने आकर कहा कि क्या मुमकिन है कि मैं और आप ये सौदा कर लें, आप गवर्नर बन जाएं और मुझे इमाम के दरवाजे का गुलाम बना। सरा मुलाहजा फरमाइएगा, मारिफत भी देखिएगा। तो इसने कहा कि मैं कायनात की सारी गवर्नरियों को इमाम की एक ज़ियारत के लम्हे पे कुर्बान कर, यानी ये जो मेरा इमाम की खिदमत में शरफयाब होना है, ये कायनात की बादशाहियां इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये मारिफत है इमाम सादिक के एक ख़ास मोमिन की जो बैतुल शरफ में है। एक और साहब हैं, वो खुरासानी हैं। वो आए और उन्होंने आकर इमाम से कहा कि आप क़याम क्यों नहीं फरमाते इनकलाब के लिए, आप खड़े हो जाएं, हम तो आपके साथ हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास फ़ौज भी है। आपने फरमाया कितनी फ़ौज है? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लाखों लोग हैं। कहा 1 लाख होंगे? ज़रूर होंगे। कहा कैसे होंगे? कहा मुझे से। तो आपने शायद फरमाया तनूर जल रहा था इमाम के घर का। आपने फरमाया कि मर्द खुरासानी इसमें छलांग लगा दो। जैसे ही कहा छलांग लगा दो तो कहने लगा कि सरकार अगर हमने छलांग लगा दी तो फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा? यही तकरीबन हमारे यहाँ भी घुमंड होता है कि अगर हम नहीं होंगे तो फिर पता नहीं निज़ाम कैसे दीन का चलेगा। भाई आप अपना काम करें, अल्लाह का काम करने की कोशिश न करें, वो निज़ाम कुदरत खुद चलाता रहता है। कि किसी को अगर सआदत थोड़ी बहुत मिल जाए खिदमत दीन करने की या आले मोहम्मद की खिदमत की तो इसको सआदत समझे, इसको गुरूर और तकब्बुर का जरिया न समझे। वो किसी से भी ले सकता था। आपके ज़र्फ में कोई शय तो थी ना कि आपसे ले रहा। इसी की कदर कीजिए, इसी की कदर करनी है, वरना ये कोई ना समझे कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सरकार ने जब कहा तो उसने लैतुलाल किया कि मैं अगर इसमें चला जाऊं तो फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा। इसी दौरान में सरकार ने बुलाया अपने बैतुल शरफ के गुलाम हारून और फरमाया या हारून अदखल तन्नूर, तन्नूर में छलांग लगा।
उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, तनूर में छलांग लगा दी। इससे कहा इमाम ने खुरासानी, जरा तनूर का ढकना बंद कर दे। इसने तनूर का ढकना बंद कर दिया। आवन जल रहा है, इसका एक रंग आता है एक जाता है। इमाम ने पूछा तुम्हारा रंग आ जा क्यों रहा है? कहा सरकार अपन पता नहीं अब उसका क्या हाल होगा। कहा जाओ तनूर का ढकना उठाओ और देखो जाफर सादिक के शिया का तनूर में क्या हाल। यानी दूसरे लफ्जों में तवज्जो रहे, अगर हमारी निस्बत से नमरूद की आग गुलजार हो सकती है तो ये तो हमारे घर की आग है। अल्लाह अकबर, ये निस्बत है ना, उसी निस्बत से तो ये आग गुलजार हुई है। याद रखिएगा, जब उसने जाके ढकना उठाया तो क्या देखा? काहे की आग, काहे की तपिश। वो तो आराम से तनूर में बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेज रहा था। अल्लाह अकबर। इमाम अलैहिस्सलाम से मर्द खुरासानी ने सवाल किया कि सरकार ये बताइए कि ये कैसे यकीन था इसको। तवज्जो है, अब ये है असल आज की मजलिस की थीम। कैसे यकीन था इसे कि तनूर की आग नहीं जलाई? आपने फरमाया कि हारून इंदी का लुकमान, ये मेरा जो हारून है ये है लुकमान की तरह, इससे खुद पूछो। एक हदीस भी है, सुन लीजिए कि लिकुल्ल इमामिन सलमानुन फी आहदे, हर इमाम के लिए, हर इमाम के जमाने में एक सलमान होता है। ये छठे इमाम का सलमान, जिसे लुकमान के तौर पे कहा कि ये है लुकमान, इससे खुद पूछो कि इसे कैसे यकीन था। जब हारून से पूछा, हारून मक्की बैतुश शरफ का गुलाम, समझे जरा इमाम पाक के गुलामों का दर्जा क्या होता है। इमाम की तो बात आप छोड़ दें कि इमाम का दर्जा क्या है, जरा गुलाम का दर्जा देखें। उसने मारिफत का अजीब जवाब दिया। उसने कहा मर्द खुरासानी, हमें यकीन है कि इनके निस्बत की वजह से अल्लाह की जहन्नम की आग गुलजार हो जाएगी, दुनिया की आग में क्या मजाल है जाफर सादिक के शिया को जला सके। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले एक गुलाम की मारिफत का आलम। एक बात और समझ लीजिए, और वो ये है कि हमारे इन इमाम को क्योंकि बहुत वक्त मिला और इन्होंने 40 सब्जेक्ट एट ए टाइम अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, 40 सब्जेक्ट। और इनके शागिर्दों में से एक शागिर्द का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित कूफी, जो कि अहले सुन्नत वल जमात के पहले इमाम हैं। और उनके ये अल्फाज हैं, ये आपने बारहा सुने हैं, जरा तवज्जो से इनको सुन लीजिए। आज इस एंगल से भी सुन लीजिए कि लौला सनतान लहलकन नुमान, अगर 2 साल इमाम सादिक की यूनिवर्सिटी में ना पढ़ता तो नुमान हलाक हो जाता। जरा तवज्जो कीजिएगा। उधर एक बुजुर्ग ने कहा था लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। इन्होंने कहा अगर 2 साल इमाम सादिक की रफाकत ना होती तो नौमान हलाक हो जाता। एक बात तो तय हो गई, जहां इमामत से निस्बत ना हो वहां हलाकत ही हलाकत है, जहां इमामत से निस्बत हो वहां नजात ही नजात। तो ये इमाम आजम भी उन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम इनके टेस्ट भी लेते हैं बाकायदा, इनसे सवाल भी पूछते हैं, इनको क्वेश्चनर भेजते हैं बाकायदा। कई दफा इमाम ने इनको क्वेश्चनर भेजा। आपने ये भी फरमाया कि तुम क़ियास करते हो, तुम क़ियास करते हो। अव्वल मन क़ासा इब्लीस, सबसे पहले जो क़ियास करने वाला था वो तो इब्लीस था। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये इमाम का जुमला कि तुम क़ियास करते हो और सबसे पहला क़ियास करने वाला इब्लीस था।
ये इस बात की दलील है कि जब तुम इमामत से हटोगे तो तुम्हारी फिक्र हो या शरीयत हो, इब्लीसियत के सिवा कुछ नहीं हो सकती। अगर रहमानियत चाहिए तो इस्नाश नहीं होना पड़ेगा। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे जो क़ियास थे उनको बातिल किया। मसलन आपने एक सवाल किया, ये बताओ तुम जो क़ियास करते हो तो फिर बताओ कि कत्ल बड़ा गुनाह है या फ़ेल क़बीह बड़ा गुनाह। तो इमाम आज़म ने कहा कत्ल बड़ा गुनाह, फ़ेल क़बीह छोटा गुनाह। आपने फरमाया फिर कत्ल में गवाह 2 होते हैं, फ़ेल क़बीह में गवाह 4 क्यों होते? जरा तवज्जो करें कि ये फ़िक़्ह का सवाल है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, तो आपने फरमाया फिर लिखो, फिर नोट करो, क्योंकि कत्ल में इन्वॉल्वमेंट एक की है पर हेड 2 गवाह है, और फ़ेल क़बीह में इन्वॉल्वमेंट 2 की है पर हेड 2 है। वहां 4 चाहिए, यहां 2 चाहिए। इस किस्म के बहुत सारे मसाइल को इमाम अलैहिस्सलाम ने लम्हों में यूं हल करके दिखाया। बल्कि एक मरतबा इनसे पूछा गया इमाम आज़म साहब से, आप ये बताएं कि आपको दुनिया में आलम दौरान, पूरी कायनात में जो आलम दौरान है वो कौन लगता है? सबसे बड़ा आलिम कौन है इस वक्त का? तो आपने कहा जाफर इब्ने मोहम्मद। क्या उसकी दलील? उसकी कोई दलील है? का दलील ये है कि हमने इनसे मौसम हज में एक नशिस्त में 40 सवाल किए थे इब्तिदा में, और इन्होंने नए के 40 का तुर्की ब तुर्की सही जवाब दिया। 2-3 के बाद हमारे लब नहीं हिलते थे, उनका जवाब आ जाता था। हमारे लबों को पढ़ के वो जवाब दे देते थे। मेरी नजर में वही सबसे बड़ा आलिम है कि जो दिल पढ़ के जवाब दे दे। अब इमाम इसको कहते हैं कि जो दिल पढ़ के लबों पे आए जुम्बिश, और वो समझ जाए कि सवाल क्या है और जवाब क्या। यही वजह है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें बाकायदा लैब भी थी। अब तो खैर आसार मिटा दिए हैं, अल्लाह ताला सऊदियों के अपने आसार मिटाए, जिन्होंने जन्नतुल बकी को भी मुनहदिम कर दिया और इमाम अलैहिस्सलाम की उस यूनिवर्सिटी को भी बाकायदा मुनहदिम कर दिया है। हालांकि हमने खुद यूनिवर्सिटी देखी भी है, दिखाई भी है। मेरे साथ जो हज पे लोग गए हैं, मैंने उनको वो चबूतरा तक दिखाया है, जिस चबूतरे पे बैठकर इमाम अलैहिस्सलाम एक प्रोफेसर 40 सब्जेक्ट पढ़ाता था। क्लास बदलती थी, प्रोफेसर नहीं बदलता था। क्या और कोई असिस्टेंट भी नहीं था इमाम पाक का। बल्कि अगर आप मुलाजा फरमाएं, पूरी दुनिया में जो इस वक्त उलूम मुरव्वज हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उसूलो अरबआ मिआ से लिए गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो उलूम मुरव्वज हैं वो 400 मैगजीन थे, 400 थीसिस थे, जिनसे वो सारे उलूम लिए गए। दुनिया में जितना इल्म हयात है, अलजबरा है, रियाजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, रमल है, जफ्र है, इल्म तफसीर है, इल्म क़ियाफ़ा है, इल्म अदबियात है, अदबियात अरब है। जितने उलूम कायनात में आज दुनिया और आखिरत के मुरव्वज हैं, वो सारे के सारे उन 400 थीसिस से लिए गए हैं जो इमाम ने नहीं लिखे, इमाम के शागिर्दों ने लिखे। फरमाइए, इमाम अलैहिस्सलाम के उलूम का मेयार देखें। इमाम का एक अजीब तरीका था, वो जब टेस्ट लेते थे तो फरमाते थे, मसलन एक साहब से कहा कि आपसे टेस्ट लेना है हाफजे का, मेमोरी का। जैसे आज मैंने ये हमारा स्कूल आज शुरू हुआ है, अल्लाह ताला मोमिनीन को तौफीक दे वो अपने बच्चों को ले आए, तो इसमें हमने ये आज पढ़ाया है, ये 5 चीज़ें जो पढ़ाई हैं उसमें बाकायदा इल्मुल हदीस भी पढ़ाया है कि एक एक हदीस भी अगर आप याद कर लें तो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, और छठे इमाम ने इसको एलेबोरेट किया बाकायदा कि मन हाफिज़ा 40 हदीसन, अगर कोई शख्स 40 हदीसें याद कर ले, हशरहुल्लाहु फकीहन यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे मुजतहिद महशूर करे।
40 हदीस टोटल। अगर हर हफ्ते एक हदीस बच्चे याद कर लें तो कम से कम क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें फ़क़ीह और मुज्तहिद बनाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप में से एक साहब से कहा कि आपको डिग्री देनी है तो आप ज़रा बताइए कि आप हाफ़ज़े का कितना इम्तिहान देंगे ताकि आपको डिग्री दी जाए। तो आप कुछ हदीसें याद करके ले आइए ताकि आपको डिग्री दी जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने डिग्री शुरू की। दरअसल जो डिग्री मास्टर की और डॉक्टरल डिग्री जो आज दुनिया के अंदर मौजूद है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने शुरू की। इमाम से पहले इस डिग्री का रवाज नहीं था और बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी जो पढ़ा जाता है जिसमें एज फैक्टर नहीं होता वो भी इमाम अलैहिस्सलाम ही की यूनिवर्सिटी का कमाल था कि जहां 8 साल का बच्चा बैठा हुआ है वहीं 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है, दोनों का लेवल इल्म में बराबर है, इसलिए कि उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक। ये भी एक तरीका है कि इल्म को रोका ना जाए एज की वजह से कि अगर बूढ़े हो जाएं तो फिर इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। इस फैक्टर को बाकायदा इमाम ने रोका। इमाम ने जब उन साहब से कहा कि आप ऐसे करें कि हदीसें याद करके ले आए तो आप सुन के हैरान होंगे। जब वो आए तो इमाम ने पूछा कि कितनी हदीसें याद करके आए हो। सारे भरे हुए मजमे के सामने तकरीबन 3500 तालिब इल्म बैठे हैं। 3500 तालिब इल्म वहाँ मौजूद थे और 500 तालिब इल्म कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ते थे। कुल 4000 तालिब इल्म थे इमाम सादिक की यूनिवर्सिटी के, जिसमें से 3500 तलबा का खाना इमाम सादिक के घर से आता था। न कोई ज़कात ली जाती थी, न कोई अतियात लिए जाते थे, न कोई फीस ली जाती थी, इसलिए कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। हम माल नहीं चाहते, हम मवद्दत फिल कुर्बा चाहते। तो ये तलबा जो वहां पढ़ते थे इनका खाना भी इमाम के घर से आ रहा है, इनको अकोमोडेशन भी इमाम ने प्रोवाइड की है। उन भरे मजमे के सामने इमाम ने सवाल किया कि तुमने कितनी हदीसें याद की। तो अब जरा सुन के आप हैरान होंगे। शागिर्द ने कहा कि क़िबला आलम मैंने आपके हुक्म के बाद 30,000 हदीसें याद कर ली। जरा गौर फरमाया। अब स्याह सित्ता को भी ज़हन में रख लें और इन एक शागिर्द की मेमोरी को भी जहन में रख लें। मैंने 30,000 हदीस हिफ्ज कर ली इमाम के दस्ते मुबारक से डिग्री लेने के लिए। इसी तरीके से एक और साहब को कहा कि कुछ थीसिस लिख कर ले आओ तो हम तुम्हें डिग्री देंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास वो थीसिस जब लिख के ले आए तो तलबा ने समझा कि 2-4 थीसिस लिख के ले आए होंगे, तो उन्होंने 150 थीसिस पेश कर इमाम अलैहिस्सलाम के सामने। 150 थीसिस के सरकार आपने डिग्री का हुक्म दिया था, मैंने 150 थीसिस आपके पास तैयार कर लिया है आपके मुलाजे के लिए। बल्कि एक जुमला जरा सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपको ये काम आएगा कि आबान इब्ने तगलिब एक इमाम के खास शागिर्द हैं। आबान इब्ने तगलिब, इमाम को इनसे इतना प्यार है कि इमाम फरमाते हैं या आबान इब्ने तगलिब इजलिस फी मस्जिदिल मदीना व अफ्तिन नासा इन्नी उहिब्बु फी शिअती मिसलुक। आबान इब्ने तगलिब, तुम्हारे इमाम की यह ख्वाहिश है कि तुम शहर की मस्जिद में बैठकर अपने इमाम के फतवों को नकल किया करो। तुम्हारे इमाम का दिल खुश होता है जब तुम इमाम के शियों में बैठ के फिक्र बयान करो। यानी कितना कॉन्फिडेंस है इमाम अलैहिस्सलाम को अपने शागिर्द के ऊपर कि फरमाते हैं कौलुहु कौली, जो ये कह दे समझो मैंने कहा। जरा गौर फरमाएं किस दर्जे पर इवेलुएट कर लिया। एक वाकया और भी सुन लीजिए, मैं ज़हमत आपकी ख़त्म करूं, दामन वक्त में इतनी ही गुंजाइश है। आपके दौर में एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि एक खातून थी ज़ईफ़ा। उस ज़ईफ़ा को मदीना शहर के यसरिब के तमाम अतिब्बा ने यह मशवरा दिया, हुक्मा ने, कि अगर ये शुर्ब नबीज़ कर ले तो इसका मरज ठीक हो सकता है, वरना इसका कोई इलाज नहीं। नबीज़ समझते हैं ना, नबीज़ वाइन को कहते हैं, शराब, शुर्ब नबीज़। अगर ये शराब थोड़ी सी पी ले तो ये मरज चला जाएगा, वरना ये मरज नहीं जाएगा। अतिब्बा ने बाकायदा ये मशवरा दिया। तमाम शहर के लोगों से पूछा इमाम को छोड़कर, तो सब ने कहा कि शरीयत में तो जायज़ है, जब मजबूरी हो, इसके अलावा कोई चॉइस ना हो तो जायज़ है। मगर उस खातून ने शुर्ब नबीज़ से इनकार कर दिया कि मौत होती है तो हो,
मैं तो शुर्ब नबीज़ नहीं करूँगी। घर वाले उसे लेकर इमाम की खिदमत में आए और शिकायतन कहा कि सरकार देखिए, जब शरीयत में भी जायज़ है और सब फुक़हा ने, अतिब्बा ने भी यही मशवरा दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इनसे पूछें। तो आपने सवाल किया कि बीबी ये बताइए कि आप क्यों शुर्ब नबीज़ नहीं कर रही, जुमले की कदर कीजिएगा। वो कहती है सरकार, ये कैसे मुमकिन है जिस जबान पे जाफर सादिक का नाम आता हो उस पे नबीज़ का खतरा आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कैसे मुमकिन है? जरा थीम देखें शिया की, शिया इसे कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है एक आंख से मुझे तवक्को हो इमाम को देखने की और उसी आंख से मैं नामहरम को देखूं? ये कैसे मुमकिन? ये पॉसिबल ही कैसे? जिस दिल में हुब्बे सादिक हो उस दिल में हुब्बे माल कैसे है, हुब्बे दुनिया कैसे है? जिस जबान पे जाफर सादिक का नाम आता हो उस पे शराब कैसे है? जरा इसकी थियोलॉजी देखें, थिंकिंग देखें, मेयार देखें, एथिकल वैल्यू को देखें और अपने इमाम के साथ स्ट्रांग अकीदे की टाई को देखें। क्या बात, ये नहीं हो सकता। इमाम अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता कहा, अल्लाहुम्मा शफा शिफाअन आजिला, अरे अल्लाह इसे ऐसी शिफा अता कर कि सारी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। सदियों जिंदा रही है वो खातून जिसने इमाम अलैहिस्सलाम के नाम की लाज रखी। इमाम अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी भी सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त ये इरशाद है। आप फरमाते हैं कि अन्नौमो राहतुल बदन, नींद बदन के लिए राहत है। ये इमाम का इरशाद गिरामी। नींद करना जरूरी है इसलिए कि वो बदन की राहत है। वन्नुतको राहतुर रूह, और चाहते हो कि रूह को राहत मिले तो बोलकर अपनी तकलीफ का मोमिन के सामने इजहार कर दो। और अल्लाह अकबर। और तीसरा जुमला इससे भी बड़ा अजीब, फरमाते वस्सुकूतो राहतुल अक्ल, और चाहते हो कि अक्ल को आराम मिल जाए तो खामोशी इख्तियार। एक और इरशाद गिरामी बड़ा अजीब है, फरमाते हैं तक़र्रबू इलल्लाह बेतक़र्रुबिल इख़वान, अगर अल्लाह से करीब होना चाहते हो अपने भाई बहनों से करीब हो जाओ। तुम खून के करीब हो जाओ, बगैर खून वाला खुद आपसे करीब हो। तो यही वजह के फरमाते हैं मन, इसे भी खास तवज्जो से सुनने, अजीब मैसेज है इमाम का। मन तअल्लम लिल्लाह व अल्लम लिल्लाह व अमिल लिल्लाह दुइया फी मलकूत समावात अज़ीमा, जो अल्लाह के लिए दीन हासिल करे, जो अल्लाह के लिए तालीम दीन दे, जो अल्लाह के लिए दीन पर अमल करे, अल्लाह आसमानों में उसका नाम अजीम मशहूर कर दे। दुनिया में कोई भी नाम हो वो आसमानों में ग्रेट है। जब फरिश्ते उसे बुलाते हैं तो अजीम से बुलाते हैं। मैंने ज़माने तालिब इल्मी में जब ये जुमला सुना, पढ़ा, ये मदरसा हुज्जतिया में ये हदीस लिखी हुई थी, सबसे पहले मैंने वहाँ पढ़ी, फिर मैंने किताब में पढ़ी बात। तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से एक सवाल किया, मैंने कहा किबला ये बताइए कि ये क्या हिकमत है, आसमानों में अगर हो भी जाए अजीम मशहूर तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। उस्ताद ने जो तौजीह की जरा आज सुन लीजिए और इंशाल्लाह दुआएं देंगे अगर ये जुमला समझ लिया। आपने फरमाया अगर खालिक की जबान पर किसी का लफ्ज अजीम आ जाए तो फरिश्ते गुनहगार थोड़ी लिखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो
कंट्रडिक्शन हो जाएगा ना कि अल्लाह अजीम कह रहा हो, फरिश्ते गुनहगार लिख रहे हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैं उस बंदे को अजीम कर दूंगा कि लिखने वाला फरिश्ता भी लिख नहीं सकेगा। जब अजीम है तो फिर क्या लिखना। क्या बात, सिर्फ अल्लाह के लिए तालीम हासिल कर ले, अल्लाह के लिए तालीम दे और अल्लाह के लिए उस पर अमल करे। इमाम अलैहिस्सलाम का एक पैगाम और सुन लीजिए। इरशाद फरमाते हैं कूनू दुआतन नासे इलल हक बिगैर अलसिनतिकुम, ऐ लोगों हक की तरफ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ, दावत दो, मुबल्लिग बन। बगैर अलसिनतिकुम, बगैर जबान के इस्तेमाल, जबान को इस्तेमाल न करो और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। क्या मतलब है? यानी करेक्टर के जरिए। क्या तुम्हारे करेक्टर को देखकर लोग कहें कि अगर गुलाम इतना अजीम है तो फिर इमाम कितना अजीम है। इस मयार पर अपने करेक्टर को ले जाओ। बस तकरीर तमाम हुई। एक साहब है, वो बादशाह है और इमाम के गुलाम। जबल एक मुल्क है, जबल, वहां के वो बादशाह हैं। वो हमेशा इमाम अलैहिस्सलाम को मिलकर हज पे जाते हैं। अल्लाह करीम आप सबको तौफीक दे कि आप हज पे जाएं। ख़ास तौर पे जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के लिए ताज़िया के लिए, आज़ादारी के लिए आए हैं, नोहे पढ़ने के लिए, जिक्र करने के लिए, मजलिस सुनने के लिए, जिन्होंने आज की मजलिस का एहतमाम किया है, जाफरी फैमिली, और ख़ास तौर पे जो हमारे मातमी भाई भी तशरीफ़ लाए हैं, हुसैनी कलंदरी मातमी दस्ता वाले। अल्लाह सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, खुदा सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। जब ये हज पे जाते हैं तो पहले आते हैं इमाम के पास, इमाम से अर्ज़ इरादत करते हैं, ये बादशाह साहब, और फिर जाते हैं मक्के। एक साल जो ये आए तो उन्होंने महसूस किया कि मैं इमाम को तकलीफ देता हूँ, इमाम के घर मेहमान रहता हूँ। बड़े खुशकिस्मत थे कि जिनके मेज़बान इमाम सादिक, सुभान सुभान। तो क्यों ना मैं अपने एक घर खरीद लूँ। 10,000 दीनार देकर इमाम से कहा, जैसे $1 मिलियन आप समझिए आज के एतबार से, कि किबला मेरे लिए आप एक महल खरीद कर लें। मैं ये चाहता हूँ कि उस महल में आइंदा मैं रहा करूँ, आपको तकलीफ ना दूँ। इमाम ने कहा ठीक है, जब तुम हज से वापस आओगे तो महल खरीदा जा चुका होगा। वापस बादशाह आए तो इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि हल इश्तरैतुम बैती, मेरा घर खरीद कर लिया? आपने फरमाया हाँ। कहा कि ऐन क़िबालती, वो डीड, रजिस्ट्री, डिग्री, पेपर्स कहाँ? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले उसका हुदूद अरबा सुन लो। घर तुम्हारा खरीद कर लिया है। एक तरफ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर, दूसरी तरफ है अली वलीउल्लाह का घर, तीसरी सिमत में है हसन मुज्तबा का घर, चौथी सिमत में है हुसैन शहीद करबला। अब बीच में है तुम्हारा घर, वहाजा फिल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस में घर। ये तो मैंने खरीद कर दी। ठीक है सरकार, ये क़िबाला ले लो, ये रसीद है उसकी। असल में अल्लाह को तवज्जो है, तुम्हारे 10,000 की जरूरत पड़ गई, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया, 10,000 के एवज में ये महल खरीद कर लिया। सौदा कबूल हो तो चिट ले जाओ, सौदा कबूल ना हो तो रकम ये रखी, रकम ये लाओ, ले जाओ। जाहिर है कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम लिख के दे दे जन्नत। सुभान अल्लाह। उसने आंखों पे लगाया, होंठों पे लगाया, राही जबल हुआ, यू नेवर नो। घर पहुंचा, इत्तेफाक ये हुआ कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी साल था। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। जिंदगी का आखिरी साल बीमार हुआ, करीब मर्ग हुआ, वसीयत लिखी, कहा कि नविश्ते सादिक को मेरे कफन में रख दिया, दफन कर दिया। सुबह हुई, बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ने के लिए गए।
ये तो वहाँ के जहाँ कुरान पढ़ने का रवाज हो, अमेरिका में तो किसी ने नहीं पढ़ना, इसलिए खुद ही पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ किसी ने कोई नहीं बाद में पढ़ना। तो बच्चे बच्चियाँ जब कुरान पढ़ने गए तो कब्र पर ताजा इबारत लिखी हुई थी, ऐ मेरे बच्चों बच्चियों, जाफर इब्ने मोहम्मद ने अपना वादा पूरा कर दिया है, उन चारों हस्तियों के हिसार में मैं जन्नत में जा चुका हूं। माशाल्लाह आपकी आंखें बरस पड़ी, हालांकि मसाइब तो पड़ा ही कोई नहीं। और ये जो इमाम है ना, इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद, सुभान अल्लाह, इनका एक तरीका था बड़ा अजीब, और वो तरीका ये था कि सुबह से लेकर शब तक कई मरतबा अपने घर में मजलिस हुसैन करते। हमारे यहाँ तो आजकल एक अजीब नई रविश चल पड़ी है, इतने ज्यादा मातम हो रहे हैं, इतनी ज्यादा मजलिसें हो रही हैं। हालांकि मैंने ये लास्ट वीक वाशिंगटन में ये जुमला पढ़ा कि हमारे आगा हुसैन थे, आगा हुसैन बकर के, उन्होंने खुद को लाकअप करवा दिया था जरी है सैयदा ज़ैनब। तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज के बाद आगा हुसैन मरहूम के ये जुमले हैं कि मैंने सलाम किया, बीबी ज़ैनब ने जवाब दिया रोज़े से। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज की कि बीबी, मैं जो शहनशाह मसाइब, कोई मसाइब की मजलिस उनकी खता नहीं जाती थी, बचपन से मैंने सुना है, अजीब व गरीब वलीउल्लाह थे। तो बीबी आप राजी है ना, आपके मैंने सारे मसाइब पढ़ लिए हैं ना? तो बीबी ज़ैनब ने आवाज दी, आगा हुसैन, मेरे मसाइब न कोई पढ़ सकता है, न कोई समझ सकता है, ये मुझे ही पता है मुझ पे क्या हो। लिहाजा ये कभी न कहिएगा कि मजलिस से ज्यादा हो रही है, मातम ज्यादा हो रहा है, इससे भी ज्यादा चाहिए। ये हसरत ज़ैनब है, हसरत सैयद सज्जाद है। जब कैद रिहा हुई थी, लिबास बोसीदा थे, खाना पानी नहीं मिलता था, नकाहत बड़ी थी, मगर बीबी ने कुछ नहीं मांगा, मांगा तो एक हुजरा मांगा कि जिसमें मैं अपने गरीब भाई की मजलिस कर सकूं, मैं मातम कर सकूं। यह मजलिस व मातम हमारा तुर्रा इम्तियाज। मेरे अजीजों, यह तरीका था इमाम का कि सुबह से शब तक कई मरतबा इमाम के घर में मजलिस होती थी। ये चीज़ मैंने किबला अल्लामा मोहम्मद यार शाह में देखी थी। जब कभी बचपन में जो आते थे हमारे पास, तो 10 मरतबा भी अगर मैं गया हूँ उनके हुजरे में, तो मैंने देखा है कि सैयद मसाइब पढ़ रहा है, रो रहा है या रुलाया। मुझे याद है, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं 9वीं जमात में था जब मैंने ये सवाल किया था। 9वीं जमात का मैं तालिब इल्म था, अगरचे मैं पहली जमात से उनको देखता था। सवाल मैंने 9वीं जमात में किया, मैंने कहा मौलाना मैं जब भी आता हूँ आप रोते ही रहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि हम करबला में इतने उजड़े हैं कि हम हंसने के काबिल नहीं रहे, हर वक्त रोते, हर वक्त यही तरीका होता। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आप इमाम पाक की मजलिस में आए हैं, बड़ी मकबूल है मजलिस इंशाअल्लाह। अल्लाह बानियाने मजलिस को भी जज़ाए खैर देगा। अल्लाह हमारी बहन सतवत जाफरी के दर्जात बुलंद करे, वफादार शानदार अब्बास के दर्जात बुलंद हो, भाई मुर्तज़ा जाफरी को सेहत और सलामती हो, हुसैनी कलंदरी मातमी दस्ता समेत, सैयद साहब समेत, हमारी इंतजामिया भाई बहनों समेत, दूर नजदीक से बच्चे बुजुर्ग, खुद हमारे भट्टी साहब समेत जो भी हाजतें लेके आए हैं, इंशाअल्लाह ये सादिक आले मोहम्मद की मजलिस है, खाली नहीं जाएंगे आप। माशाअल्लाह इस दर्जे पे मजलिस आ गई है कि मैं ये चाहता नहीं, ज़ाकिरीन भी, पढ़ने वाले, सुनने वाले, मनकबत खान सब तशरीफ फरमा है, नाम बनाम सबको दुआ दे रहा हूँ और मोहताज दुआ हूँ। बस एक जुमला सुनिए और मैं आपसे इजाजत लूँ। फुज़ैल इब्ने यसार एक सहाबी है हमारे छठे इमाम के, फुज़ैल इब्ने यसार। इनका तरीका ये होता कि ये सुबह के वक्त जाते इमाम के पास और शब तक इमाम की खिदमत में रहते। कभी नहीं हुआ कि 24 घंटे ये इमाम सादिक की हाजिरी से गायब रहे हो। एक रोज नहीं आए, अगले रोज जो हाजिर खिदमत हुए तो एक मर्तबा पूछा कि ऐना कुंत बिल अम्स, कल कहाँ रह गए थे, कल कहाँ थे, कल क्यों नहीं आए। इसी दौरान एक जुमला जरा और सुन ले। एक और सहाबी बैठा हुआ है, मजलिस हो रही है, इमाम
आपके घर में। और इमाम अलैहिस्सलाम ने, अबू बसीर उसका नाम है, अबू बसीर से कहा लिमाज़ा ला तबकी लिजद्दी अल गरीब, मेरे जद की मजलिस हो रही है और मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख रहा हूँ। उसने कहा उन्जुर इला ऐन आया, मौला मेरी आंखों की तरफ तो देखे, मैं तो रो रहा हूँ। आपने फरमाया यूं नहीं, मेरे जद हुसैन की मजलिस में यूं रोया करो जिस तरह दुखियारी माँ अपने बेटे को रोती है। कहा मौला वो कैसे रोती है? कहा हमारी दादी फातिमा आज भी जन्नत में हाथ सीने पे मार के कहती है वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह अतशाना, वाह जुआना। अल्लाह अकबर। फुज़ैल इब्न यसार से इमाम पूछते हैं ऐना कुंत बिलअम्स या फुज़ैल, फुज़ैल कल तुम हमारे घर क्यों नहीं आए? तो फुज़ैल के मुंह से निकल गया काना फी बैती मजलिसुन लिल हुसैन। अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न उठाए। अल्लाह आपके मरहूमी की मग़फ़िरत फरमाए। कल मेरे घर में आपके जद हुसैन की मजलिस थी। इमाम कहते हैं लिमाज़ा मा दअौतनी फी मजलिस जद्दी, तुमने अपने घर में मजलिस की और मुझे क्यों नहीं बुलाया? अजब जुमला उसने कहा फुज़ैल ने। फुज़ैल कहता है कुल्लमा दअौतुका लिमजलिस जद्दिका कुन्त बाक़ियन लैलन व नहारा, मैंने जितनी मर्तबा आपको बुलाया नहीं किबला, मैंने देखा रात दिन आप रोते रहते हैं, उस मजलिस का असर इतना होता है इसलिए मैंने नहीं बुलाया। एक मर्तबा इमाम कहते हैं तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे घर की मजलिस में मौजूद न था? कहा मौला कहाँ बैठे थे? कहा जहाँ मेरे गरीब दादा की मजलिस में आने वालों ने जूतियां रखी थी, मैं जूतियों पे बैठ के रो रहा था। कहा आप अंदर क्यों नहीं आए? फरमाया ले हुर्मत जद्दती फातिमा ज़हरा, इसलिए कि मैंने अपनी दादी का एहतराम किया। अंदर मेरी दादी फातिमा थी। मातमे हुसैन